हाइगाकुरा एपिसोड नंबर 6। मून एग जो एक डिवाइन बीस्ट टाइप में से एक है। वो दिखने में बिना सर के कुत्ते जैसा है, जिसके पास आँख, नाक या मुंह नहीं है। उसके पास 6 पैर और 4 पंख है। लोगों का मानना है कि जो भी इस मून एग को पालेगा वो इस दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन उस मून एग की रक्षा हाकुगो करता था और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ हाकुगो को ही पता है। फिर हम हाकुगो को देखते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। उसका नाम रिउनो होता है। उसे देखकर हाकुगो कहता है, तुम आज अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? इस पर वो कहता है, मैं तो बस अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए आया था। हाकुगो कहता है, परिवार को तो हम नहीं चुन सकते, लेकिन दोस्त उन्हें हम खुद चुन सकते हैं। आगे वो कहता है, तुम यहाँ किस बारे में बात करने के लिए आए हो? रिउ कहता है, हाकुगो वो मून एग कहाँ पर है? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुमसे जबरदस्ती उसका पता लगाऊंगा। हाकुगो कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहोगे? इस पर वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था और देख रहा था कि तुम वफादार हो या नहीं। हाकुगो कहता है, कुछ बातों पर तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी गरिमा कम हो सकती है। इस पर वो कहता है, मुझे उस जैसी मामूली चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम साइवा को देखते हैं। कासेन को उससे कहती है, चलो थोड़ी शराब पीते हैं और तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। अगले सीन में हम इचियो को देखते हैं। रुई उससे कहता है, तुम दूसरे कंट्री में बिना इमोर्टल बीच खाए जिंदा कैसे बच गए? इचियो कहता है, मुझे पता नहीं। तभी सानू वहाँ पर आ जाता है। आगे सानू कहता है, काफी समय हो गया तुमसे मिलकर, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। इचियो कहता है, तुमने अचानक ही अपना घर बेच दिया और कहीं चले गए, मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे। सानू कहता है, वो मुझे अचानक अपने परिवार के पास जाना पड़ा और ये बहुत लंबी कहानी है। काका कहती है, क्या तुम दोनों दोस्त हो? इचियो कहता है, हम दोनों साथी है और मुझे नहीं लगता कि इसे दोस्ती का नाम दे सकते हैं। इचियो जब छोटा था तब सानू ने उसे बताया था, अब तक जो कुछ भी तुमने सीखा वो सेकेंडरी स्कूल का था, तो उसे याद कर लो। बेवकूफों को अलग नजरिए से देखा जाता है, तो इसीलिए नॉलेज हासिल करो। जो भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, असल में वो बेवकूफ होते हैं। वो बस बीस्ट के अलावा कुछ नहीं होते। तुम्हें उन सबको नजरअंदाज करना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन्हें बता दोगे और वो वक्त जल्दी आएगा। इचियो कहता है, हमारा रिश्ता अलग है। हम एक दूसरे का पास्ट नहीं जानते या वर्तमान और भविष्य काल। हम केवल अपने दिल की मिट्टी से जुड़े थे। आगे इचियो कहता है, मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहा और आज से मैं तुम्हारे नीचे रहकर काम करूंगा। ये सुनकर सानू जोर जोर से हंसने लगता है। टेनको कहता है, मास्टर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये दोनों पक्के दोस्त है। रुई कहता है, तुम्हारा चेहरा तो फीका पड़ गया, क्या तुम ठीक हो? टेंको कहता है, नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं। तभी इचियो उसे देखता है और कहता है, हम घर चल रहे हैं और मैंने जो कहा वही करो, बेवकूफ कहीं का। तो चलो मिलते हैं बाद में। टेंको की हालत काफी खराब हो चुकी थी और अचानक उसके बाल व्हाइट कलर के हो जाते हैं। इचियो सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? मैंने तो इसकी सील ओपन ही नहीं की थी। रुई कहता है, काका और मैं इनका ध्यान रखते हैं, तुम जाकर डॉक्टर को ले आओ। दूसरी तरफ ईस्टर्न एम्परर पर 2 बड़े से मॉन्स्टर आकर हमला कर देते हैं। सैनिक उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। हाकी कहता है, लगता है कुछ मेहमान आए हैं। कुइमुई कहती है, वो आखिर ऐसे जगह पर आ कैसे सकते हैं? तभी होरियोशी वहाँ पर आता है और कहता है, साइवा और संटो ना होने के कारण यहाँ की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी होगी। वो कहती है, आखिर 8 इमोर्टल ऐसे वक्त पर कहाँ चले गए होंगे? दूसरी तरफ हम कासेनको को देखते हैं। वो दारू पीकर पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी। वो साइवा को भी दारू पीने के लिए कहती है, लेकिन साइवा मना कर देता है। आगे वो कहती है, दारू पीने से ट्रू फीलिंग बाहर निकलती है, तो क्या तुम इसीलिए दारू नहीं पी रहे हो? तभी एक आदमी रेटेकाई के कान में कुछ कहता है। पूछने पर वो कहता है, फिक्र की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ही है। दूसरी तरफ कोई भी सैनिक इन मॉन्स्टर का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा था। तभी हारियोशी आकर उन पर हमला करने लगता है। ये मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, लेकिन वो बहुत हार्ड होने के कारण ये कुछ नहीं कर पाता। तभी गायसे और होरियोशी मिलकर इन दोनों की आपस में ही टक्कर करवा देते हैं और वो नीचे गिरते ही उन्हें तुरंत खत्म कर देते हैं। होरियोशी कहता है, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ जानकारी मिली? तभी वो मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो जाता है और वो होरियोशी को पकड़ लेता है। जीशाई बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो होरियोशी को बचा लेता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। होरियोशी कहता है, तुम जाकर इचियो को यहाँ ले आओ। ये मॉन्स्टर एक दूसरे में मर्ज हो चुके थे। देखने से
ये कॉन्टोन के मोहरे लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जिसके पीछे 2 मॉन्स्टर थे। तभी सोंटो आकर उसका रास्ता रोक देता है और कहता है, तुम्हारा इस जगह पर स्वागत है, लेकिन ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम यहाँ कैसे आ गई? इस पर वो कहती है, अच्छा मुझे तो लगा यहाँ कोई नहीं। सोंटो कहता है, लगता है तुम इस मॉन्स्टर अटैक में शामिल हो। वो कहती है, अच्छा वो मोटा शेर यहाँ पर ही है क्या? सोंटो कहता है, तुम हाकुगो की बात कर रही हो? वो कहती है, मैं तो उससे कुछ पूछने यहाँ आई हूँ। सोंटो कहता है, अच्छा और तुम क्या पूछने आई हो? लड़की अपना मास्क पहन लेती है और कहती है, अगर तुम मुझसे खेलोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। दूसरी तरफ गायशी इचियो को पकड़कर ले जाने लगता है। इधर सोंटो की हालत खराब हो चुकी थी। लड़की कहती है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, देखा मैंने तुम्हें कितनी आसानी से हरा दिया। तभी सोंटो अशुरा को अनलीश कर देता है, जिससे उसकी पीठ पर 6 हाथ और आ जाते हैं और वो अचानक उस पर हमला करने लगता है। लेकिन वो लड़की बहुत ताकतवर थी, वो उसे डॉच कर लेती है। काफी देर लड़ने के बाद सोंटो उसे पकड़ लेता है और उस पर पावरफुल हमला यूज करता है, लेकिन उस लड़की को अब तक कुछ नहीं हुआ था। और तभी पीछे से एक तलवार आकर सोंटो को पेट में घुस जाती है। लड़की कहती है, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। 2 और तलवारें आकर सोंटो के अंदर घुस जाती है और सोंटो जमीन पर गिर जाता है। वहीं खड़ा एक बंदर ये सब देख रहा था और दूसरा बंदर रेटेकाई को यह सब जानकारी देता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि वो नीचे ही पड़ा रहेगा और मैं काफी क्यूरियस हूँ इसके अंत को देखने के लिए। कासेन को कहती है, बस बहुत हुआ, जल्दी जल्दी बको। साइवा कहता है, इचियो को बस जाने दो, वो बंदा इनकम्प्लीट पोएट है और वो अपनी फैमिली को लेकर काफी सेंटिमेंटल है। तभी वो उसका गला पकड़ लेती है। रेटेकाई कहता है, तुम दोनों थोड़ा सा शांत हो जाओ। और साइवा, हम भी इचियो को बचाना चाहते हैं। साइवा कहता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। रेटेकाई कहता है, अच्छा तो आखिर एक इंसानी बच्चा उस जंगल में क्या कर रहा था, तुम्हें भी इसके बारे में पता लगाना है ना। इधर होरियोशी की हालत खराब हो चुकी थी और तभी हिक्की जंजीरों में बंधा हुआ वहाँ पर आता है और गायशी भी इचियो को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। गायशी हिक्की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनता। हिक्की कहता है, मेरे पास मत आना, ये दिखने में काफी खराब है, लेकिन मैं काफी भूखा हूँ, तो मुझे तुमसे ही पहले निपटना होगा। और वो अपनी जंजीरें तोड़ देता है। मॉन्स्टर भी उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हिक्की उस मॉन्स्टर को खाने लगता है। ये इतना बुरा भी नहीं और उसे फिर से खाना चालू करता है। गायशी कहता है, सब लोग इस धुएं में सांस मत लेना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। इचियो होरियोशी को लेकर वहाँ से चले जाता है। गायशी हिक्की पर अटैक करता है और उसे रुकने के लिए कहता है। हिक्की कहता है, तुम जानते हो ना, पीछे से हमला करना बुरी बात है। असल में ये दोनों भाई थे। हिक्की गायशाई के पीछे आ जाता है और कहता है, देखते नहीं, ये मेरे लिए काफी नहीं है, भूल गए माँ ने क्या कहा था, खाना पहले खत्म करो। तभी गायशाई बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तुम अपनी गंदी जबान से माँ का नाम मत लो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।